नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आज के समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 स्तर 2 के 2532 पदों पर भर्ती करने जा रहा है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू होगी। चिकित्सा अधिकारी के साथ ही मद्य निषेध विभाग, समाज कल्याण के तहत क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के एक अनारक्षित पद, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के तहत संभागीय विज्ञापन अधिकारी के एक पद और पर्यटन निदेशालय के तहत क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी प्रचार अधिकारी के एक पद के लिए भी 15 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। और साथ में ये भी सलाह दी गई है कि बिना OTR नंबर के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक बार OTR करने के बाद अभ्यर्थियों के लिए अगली भर्ती परीक्षाओं में आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाएगी और आयोग के पास भी अभ्यर्थियों से जुड़े शैक्षिक रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। तो पहले विद्यार्थी अभी से ही OTR करवा लें जिन विद्यार्थियों ने OTR न किया हो, और उसके बाद 15 तारीख से ये विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। अगली सूचना है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती की। ये लिखा हुआ है कि 531 कार्यकर्त्रियों की भर्ती होगी। बाल विकास परियोजना के तहत लखनऊ में, ये देखिए एक जिले का ब्यौरा लिखा हुआ है, लगभग 500, 400, 300 इस तरीके से अलग अलग जिलों में ये भर्ती होने जा रही है। लिखा बाल विकास परियोजना के तहत लखनऊ में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 531 खाली पदों पर भर्ती होगी। इस बार इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसका विज्ञापन भी 1 या 2 दिन में जारी हो जाएगा। विज्ञापन की तारीख से 21 दिनों तक अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट, यहाँ पर लिखा है https://up-anganwadi-bharti.in, ये देखिए, पर आवेदन कर सकेंगे। अभी हम लोग इस वेबसाइट को खोल करके देखेंगे कि कहाँ से विद्यार्थी आवेदन करेंगे और कहाँ से कितने पद हैं। नीचे यहाँ पर लिखा कि लखनऊ में 2730 आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्त्रियों के 531 पद रिक्त हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार ने बताया इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास है, अधिकतम योग्यता MA हो सकती है। इस पद के लिए 18 से 35 वर्ष तक की महिलाएं ही आवेदन कर सकेंगी। तो ये इस बार बड़ा बदलाव किया गया है और इसी तरीके की भर्ती पिछले साल निकली थी लगभग 53,000 पदों पर, लेकिन उसमें EWS का आरक्षण नहीं था, कुछ और भी विवाद थे, जिसकी वजह से पूरी की पूरी भर्ती रोक दी गई और वही भर्ती अब शुरू होने जा रही है। नीचे लिखा है कि उन्होंने बताया कि जिस ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र और वार्ड या शहरी क्षेत्र में पद रिक्त होगा उसी वार्ड पंचायत में निवास करने वाली महिलाएं ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। चयन जो होता है वो एकेडमिक के आधार पर होता है। मैं आपको पहले से ही बता दूं, किसी को भी रिश्वत देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और इसमें बिल्कुल फेयर होता है। जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं और जिसके डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स कोई भी ना लगाए, ना कोई मार्कशीट लगाए और ना ही कोई निवास प्रमाण पत्र इत्यादि, सारी चीज़ें चेक होती हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है महिलाएं ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। चयन मेरिट के आधार पर होगा और इसके लिए 5 सदस्यीय जिला चयन समिति का गठन किया गया है। इस भर्ती से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 57 पद सहायिकाओं से पदोन्नति से भरे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र दिया था और वो जो नियुक्ति पत्र था वो प्रमोशन से जो पद भरे गए थे उसके थे। जो सहायिकाएं होती हैं उनका कुछ पदों पर प्रमोट किया गया था। और यहाँ पर किनको वरीयता दी जाती है इस भर्ती में, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि कार्यकर्त्री पद पर पहली वरीयता BPL विधवा महिला, अगर कोई महिला विधवा है, BPL है किसी एरिया में, तो पहले उसकी डायरेक्ट नियुक्ति कर दी जाएगी। अगर 2 हैं तब उनके नंबर देखे जाएंगे। BPL कोई तलाकशुदा है या BPL परित्यक्ता है तो उसको भी पहले नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद BPL श्रेणी की महिला। इन श्रेणियों में अभ्यर्थी नहीं मिलने पर अन्य महिलाओं को मौका मिलेगा। आवेदन के साथ शैक्षिक योग्यता के सभी अंक पत्र व प्रमाण पत्र, तहसील से जारी आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। तो जो आवेदन करने के इच्छुक हों वो लोग अपने जो प्रमाण पत्र वगैरह हैं, खासतौर से BPL कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आदि वो बनवा करके रखें। रही वेबसाइट की बात, तो इस वेबसाइट को जैसे हम इसे खोलेंगे, ये जो समाचार पत्रों में वेबसाइट दी गई है UP-ANGANWADI-BHARTI.in, तो यहाँ पर आप लोग अलग अलग जिलों का जो ब्यौरा है वो देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये अलग अलग जिलों में, जैसे अयोध्या में 218 पद हैं, आजमगढ़ में 461 पद हैं, बागपत में भी ब्यौरा दिया हुआ 300, 400, 500, इस तरीके से बहुत सारे जिलों का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए,
महोबा में 163 है, मथुरा में 334 है, प्रतापगढ़ प्रयागराज आ गया। प्रयागराज में आप देख सकते हैं 516 पद हैं। ये देखिए प्रयागराज का ब्यौरा दिया हुआ है। इसी तरीके से सहारनपुर का है, संभल का है। और ये नीचे ये विज्ञप्ति के बारे में अलग अलग जिलों की कुछ विज्ञप्तियां भी निकली हुई हैं। मुजफ्फरपुर की मैंने विज्ञप्ति खोली है, ये 10 मार्च 2024 की है और इसमें ये चीज़ें दी गई हैं पदों के बारे में, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसमें भी वही सब बातें लिखी हुई हैं कि 18 से 35 की जो महिलाएं हैं वो इसमें आवेदन कर सकेंगी। स्थायी निवासी ही उस क्षेत्र की आवेदन कर सकेंगी जहाँ पर पद है। और इसके लिए जो आवेदन करने की जो लास्ट डेट है यहाँ पर वो 1 अप्रैल है। तो इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, ये नोटिस मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को एक बात और याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक भी कर दें। यहाँ पर देखिए नीचे रजिस्टर का ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ से आप आवेदन भी कर सकें। मैं इसे क्लिक करता हूँ, रजिस्टर जहाँ पर लिखा हुआ है ये देखिए। यहाँ पर आप नाम वगैरह डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, जिला, मोबाइल नंबर वगैरह इस तरीके से करके रजिस्टर कर सकते हैं और जो आवेदन की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगली जो सूचना है वो जेई भर्ती में बीटेक शामिल करने की मांग है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले डिग्रीधारी बीटेक इंजीनियरों ने PWD मुख्यालय पर मंगलवार को जोरदार धरना प्रदर्शन किया। डिग्रीधारी इंजीनियरों ने प्रदेश सरकार के सभी विभागों में जेई की भर्तियों में बीटेक डिग्रीधारियों को शामिल किए जाने की मांग की है। सुबह से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम तक जारी रहा और इसमें महिला बीटेक इंजीनियर बड़ी संख्या में शामिल हुई। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि UPSSC ने जेई सिविल के 2847 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इसमें पॉलिटेक्निक डिप्लोमाधारी ही पात्र माने गए हैं, जबकि बीटेक डिग्री धारकों को पात्र नहीं माना गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के विभागों व अन्य राज्यों में जेई के पदों के लिए बीटेक इंजीनियर भी आवेदन कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी भर्तियां आती हैं जेई की जिसमें बीटेक के छात्र भी आवेदन करते हैं। जेई के पदों पर बीटेक को नहीं लिया जाता है। उपाध्यक्ष सपना गौतम ने बताया कि प्रदेश में संविदा की भर्ती में बीटेक इंजीनियरों को लेते हैं, लेकिन परमानेंट नौकरी में बीटेक को बाहर कर दिया गया है और ये मामला कोर्ट में भी जा चुका है विद्यार्थियों का। ये सरकार का नीतिगत मामला है, अगर सरकार चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। और हालांकि कोर्ट ने इन विद्यार्थियों को राहत नहीं दी थी। अगली सूचना है ऑनलाइन कोर्स में आवेदन इसी माह से अब विश्वविद्यालयों से घर बैठे लोग ग्रेजुएट हो सकेंगे, ग्रेजुएशन कर सकेंगे। और लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस चीज़ को शुरू भी कर दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई को मंजूरी मिल चुकी है। BCom MCom पाठ्यक्रम का संचालन ऑनलाइन होगा। क्या बात है। और जिस तरीके से दूरस्थ वगैरह से पहले हुआ करता था घर बैठे, लेकिन उसमें कभी कभी क्लासेस में जाना होता था, तो ये ऑनलाइन है। इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया इसी माह से शुरू करने की तैयारी है। फीस भी तय कर दी गई है। UGC की ओर से ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए मान्यता प्रदान कर दी गई है। इसके लिए प्रवेश की प्रक्रिया इसी माह से शुरू करने की योजना बना ली गई है। बिहार से एक वैकेंसी आई थी 4500 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। आरक्षण को लेकर के विवाद हो गया था। ट्विटर पर विद्यार्थियों ने अभियान भी चलाया था, क्योंकि जनरल के पद इसमें शून्य थे। जनरल के पद शून्य थे और विद्यार्थियों की मांग कि इसमें जनरल के पद भी जोड़े जाएं। यहाँ पर देखिए लिखा है अनारक्षित कोटि में पुरुष व महिला भर्ती के लिए एक भी पद नहीं थे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 145 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 78 दर्शाए गए थे। सबसे अधिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1345, जबकि इसी वर्ग की महिलाओं के लिए 331 पद थे। तो फिलहाल ये जो भर्ती है वो रद्द कर दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने की विज्ञप्ति भी जारी की है, जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो जारी 15 तारीख को, कि विद्यार्थी जो है एडमिट कार्ड वगैरह वो डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे और परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करेंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने की 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यूपी में भी महंगाई भत्ता 4% की जो वृद्धि है वो कर दी गई है। अब 50% महंगाई भत्ता मिलेगा और सभी लोगों का जो वेतन है वो बढ़ जाएगा और ये जनवरी से लागू होगा। स्टेट बैंक ने आयोग को चुनावी बांड का विवरण सौंप दिया है और अब ये जो विवरण है कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला और जो भी विवरण है ये अब चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था। लिखा हुआ है कि सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने चुनावी बांड योजना से संबंधित SBI से मिली जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग के विशेषज्ञों की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आशंका है जैसे ही जानकारी अपलोड करेंगे वैसे पूरी दुनिया से लोग
उस जानकारी को देखने के लिए साइट पर आएंगे कि किसने पैसा दिया है, कितना पैसा मिला है। CEUTPG का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 14-15 मार्च को आयोजित होने वाला CUET-PG का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। बिजनौर जिले से, अलग अलग जिलों से ये विज्ञापन जारी होते रहते हैं और इसमें केवल महिला छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं। तो आप लोग जाकर के यहाँ की जो वेबसाइट है biznor.nic.in प्रारूप को डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। पदों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। संविदा के आधार पर यहाँ भर्तियां होती हैं। जेई की भर्ती एसएससी से भी आ सकती है। लिखा है केंद्र सरकार के विभागों में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन अगले कुछ दिनों में जारी किया जा सकता है और कर्मचारी चयन आयोग के कैलेंडर के अनुसार इसकी भर्ती का विज्ञापन 29 फरवरी को जारी होना था, लेकिन एसएससी की नई वेबसाइट लॉन्च होने और तकनीकी कारणों से अब तक भर्ती नहीं आई है। अभ्यर्थियों को इसका इंतजार है। पिछले वर्ष आई जूनियर इंजीनियर के 1374 पदों की भर्ती 5 जनवरी 2024 को पूरी हो गई। चयनितों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल वाटर कमीशन, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज में नियुक्ति देने की प्रक्रिया चल रही है। उस भर्ती को एसएससी ने 6 महीने में पूरा किया था। जेई के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन और फिर लिखित परीक्षा भी थी। इस वर्ष की भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए एसएससी ने फरवरी के कैलेंडर में इसे शामिल किया था। एसएससी की नई वेबसाइट लॉन्च हुई है और 26 फरवरी को सिलेक्शन पोस्ट 12 की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। एसएससी ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मैं आपको जानकारी दे दूं, इसके बारे में नोटिस भी जारी हो चुकी है। आप लोग उस ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी आवेदन कर सकते हैं। अगर ऐप की बात याद आ रही है तो आप लोग टारगेट विद पीएस परिहार जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, टारगेट विद पीएस परिहार .online इसका नाम बदल गया है। .online आपको लास्ट में लगाना होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स भी अपडेट किया जाता है और डेली न्यूज भी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो आप लोग इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।